अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, ये 29 पारे की पहली आयत है। खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसका तर्जुमा वो जिसने मौत और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हारी जांच हो तुम में से काम ज्यादा अच्छा किसका है। हमें गौर करने का मकाम है कि रब ने जिंदगी भी दी, मौत भी दी। अगर मुझे और आपको सिर्फ जिंदगी ही मिल जाती, मौत ना होती, तो हम तो शरेआम कितने गुनाह करते, मगर साथ में हमें मौत भी दी है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो है, कल हमारी बारी है। किसी शायर ने बड़ा यूं कहा था, ये दुनिया दिन चार प्यारे, कोई आवे कोई जावे, किसकी ताकत इस दुनिया के ऊपर पके डेरे लावे। हज़रात इकरामी, रब ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स चीज को मौत का मजा चखना है। आखिरकार अगर हमने इस दुनिया से जाना ही है, फिर हम उस आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते, उस आखिरत को तरजीह क्यों नहीं देते? हजरात गिरामी, वो घर जो है, जिस घर में हमने जाना है, जब तक हमारी ये सांस चल रही है तो हमारी ये जिंदगी है बंदा। तो जब हमारी सांस बंद हो जाएगी तो हमारी दूसरी जिंदगी शुरू हो जाएगी। और जब हम इस दुनिया फानी से चले जाएंगे तो हमारा जो घर होगा ना, तो वो घर बिच्छू और सांपों वाला घर होगा। फिर उस घर, वो घर अंधेरा और बिच्छू वाला और डर वाला घर होगा। आज अगर दुनिया की मिसाल ये है, अगर थोड़ी सी गर्मी हो हमें बर्दाश्त नहीं होती। आप गौर तो करें, जब वो बिच्छू और सांप हमें धस मारेंगे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी? उस चीज पर हम गौर क्यों नहीं करते? आखिर का 2.5 गज जमीन आसमान मिलेगी हमें, हम गौर क्यों नहीं करते? आज हम इस दुनिया पर रहकर हम ना जाने कितने गुनाह करते हैं। आज भाई जमीन के लिए लड़ रहा है, आज बेटा बाप लड़ रहा है, सारा खानदान लड़ रहा है। आखिरकार वजह क्या है, मामला क्या है? वल्लाह उस कब्र को याद करो यारो। रब ने कुरान में कह दिया, ऐनमा तकूनो युद्रिकुल मौत कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें आ लेगी, अगर जे तुम मजबूत किलू में हो। हमने आखिर उस मौत को याद करना है, हमने नमाज तो पढ़नी है, रोजे रखने हैं, मगर ना जानो ना दानो हम कहाँ जा रहे हैं। गौर करने का मकाम है। हम अगर देखा जाए, वल्लाह दिन पर गुनाहों में जाते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक गुनाहों में डूबे ही रहते हैं। उस आखिरत को हम तैयारी क्यों नहीं करते? आखिरकार हज़रात गिरामी, एक नौजवान जो है वो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में चला गया। कहा, हुजूर मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने बहुत गुनाह किया, आप नसीहत इरशाद फरमा दीजिए कि मैं गुनाहों से कैसे बच सकता हूँ। ये जो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल्लाह के वली हैं, उनकी बारगाह में नौजवान जाता है, क्या हुजूर मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे नसीहत इरशाद फरमा दीजिए कि मैं गुनाहों से कैसे बच सकता हूँ। हजरत इब्राहिम ने फरमाया कि जब तुम कोई गुनाह करो, जब तुम कोई गुनाह का इरादा करो तो रब तबारक व तआला का मुल्क ही छोड़ दो, रब तबारक व तआला का मुल्क ही छोड़ दो। उस नौजवान ने कहा, ये कैसे हो सकता है?
अरे सारी तरफ जो है ये रब का मुल्क है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, इस कंट्री में रह रहे हैं, ये भी रब का मुल्क है। अगर हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो वो भी तो रब का मुल्क है। उस नौजवान ने कहा ये कैसे हो सकता है, सारी तरफ तो ये रब का मुल्क है, मैं कहाँ रहूंगा। फिर हजरत इब्राहिम ने फरमाया तू गुनाह क्यों करता है। फिर जब हजरत इब्राहिम ने दूसरी नसीहत इरशाद फरमाई, फरमाया कि जब तुम कोई गुनाह करो, जब तुम कोई गुनाह का इरादा करो तो रब तबारक व तआला का रिज़्क खाना छोड़ दो। क्या फरमाया, रब तबारक व तआला का रिज़्क खाना छोड़ दो। उस नौजवान ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है, ये तो पहले से भी मुश्किल है कि रब तबारक व तआला का रिज़्क ही छोड़ दो। तो फिर हजरत इब्राहिम ने तीसरी नसीहत इरशाद फरमाई, फरमाया कि जब तुम कोई गुनाह करो, जब तुम कोई गुनाह का इरादा करो, गुनाह करो मगर छुप कर करो। क्या फरमाया, गुनाह करो मगर छुप कर करो। नौजवान ने कहा ये कैसे हो सकता है, अरे दुनिया से मैं छुप सकता हूँ मगर जब मैं गुनाह करूंगा मेरा रब तो देखता है। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया उसी का तू खाता है, उसी के मुल्क में तू रहता है और उसी के सामने तू गुनाह करता है। मोहतरम सामीरी किरा, हमें भी गौर करने का मकाम है। हम भी रब के मुल्क में रहते हैं, उसी का रिज़्क खाते हैं और उसी के सामने हम गुनाह करते हैं। अगर मैं कोई गुनाह करूंगा तो मैं आपसे छुप सकता हूँ मगर रब तो देखता है। जब चौथी नसीहत इरशाद फरमाई, फरमाया कि जब तुझे मौत का फरिश्ता तुझे जहन्नम की तरफ लेके जाएगा तुम फरमाना रुक जाओ। फिर नौजवान ने कहा ये कैसे हो सकता है, मौत का फरिश्ता कैसे रुकेगा, वो जहन्नम का फरिश्ता कैसे रुकेगा। नौजवान ने कहा। फिर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला ने पंजवीं नसीहत इरशाद में फरमाया जब मौत का फरिश्ता तेरी रूह कब्ज करने के लिए आएगा तो तुम फरमाना रुक जाओ। नौजवान ने कहा मौत का फरिश्ता कैसे रुकेगा। तो फिर हजरत इब्राहिम ने ये तमाम नसीहत बताई। बताने का मकसद ये है जब उस नौजवान ने सुना फिर सारी जिंदगी से अपने गुनाहों से तौबा की और सारी जो जिंदगी है वो नेक अमाल में गुजार दी। तो हमें भी चाहिए हम अपने गुनाहों से तौबा करें और सारी जिंदगी जो है वो नेक अमाल में गुजार दे। हजरात गिरामी, आखिरकार हम सब ने इस दुनिया से जाना है। अगर मेरे बयान के अंदर अगर किसी किस्म की अगर गलती कोताही होगी, रब तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े माफ़ अता फरमाए और हम सबको मरने से पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।